इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है कि जो एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट के अंदर ऐसा एक मूव आता है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्री होने वाली है, इसके लिए कोई मेंबरशिप वगैरह लेने की आपको नीड नहीं होगी। पूरे इंडिकेटर के ब्रेकडाउन में करूंगा, कैसे लगाना है, क्या चीजें आपको देखनी है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी एंट्री बने यू विल नॉट मिस इट। माय नेम इज सीए मोहित और मैं स्पेसिफिकली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बताता हूं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा काम करेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईएमए लगाया हुआ है मैंने। चलिए मैं इस ईएमए को बताता हूँ आपको कौन सा लगाना है। जैसे ही आप इंडिकेटर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको जैसे ही ईएमए लिखोगे, इमीडिएटली आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ईएमए लग जाता है। अब ये ईएमए जो लगा है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने छोटी सी सेटिंग की है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, लेंथ को मैंने 20 किया हुआ है। क्लोजिंग लेंथ को आप 9 ही रहने देना, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है, क्योंकि इससे कुछ भी चेंजेस आपको इस लाइन में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली आपका ईएमए जो आपको लगा लेना है वो 20 ईएमए लगाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्रिप्टो में ट्रेड स्टार्ट नहीं किया है तो आप CoinDCX को यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से अगर आप ओपन करते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको ब्रोकरेज के अंदर, और आपको पेड स्ट्रेटजीज मेरी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है क्रिप्टो का, जिसके अंदर टिप्स देता हूँ, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो अपना अकाउंट ओपन करके मुझे मेल कर देनी है अपने डिटेल, उसके बाद में आप सारे बेनिफिट ले सकते हो। इसके बाद में इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पे आप चले जाओगे इंडिकेटर्स के अंदर, इसमें अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम लगाते हो, सबसे पहला वाला जो वॉल्यूम है इसे जब आप लगाओगे तो आप देखोगे ये यहाँ पे आ जाएगा, चार्ट के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें आप जब राइट क्लिक करोगे वॉल्यूम के अंदर तो मूव टू न्यू पेन बिलो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको हमेशा मूव टू न्यू पेन बिलो करना है, सो दैट आपको ये चार्ट अलग दिखे और वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको अलग दिखे। वॉल्यूम का यूज कैसे करना है, कैसे आपको इसे देखना है, कब एंट्री लेनी है, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा, वीडियो को देखते रहना। इसके बाद में दोस्तों एक इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये इंडिकेटर है हमारा वर्ल्ड नॉन इंडिकेटर RSI। आप इसे RSI जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इस पे जब आप क्लिक कर लोगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा, लग जाएगा। इसके अंदर कुछ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी जो मैंने की हुई है। स्मूथ MA को आपको यहाँ पे बंद कर देना है, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं होने वाली। अपर लिमिट को मैं बंद कर दूंगा, मिडल लिमिट को मैं बंद कर दूंगा। अब मैं बताता हूं आपको क्यों मैं इसे बंद कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों हम डायरेक्टली इसे ऑप्शंस के चार्ट पे लगा रहे हैं। दैट मींस ऑप्शन के चार्ट में आपको कॉल भी लगा लोगे, आप पुट में भी लगा लोगे। मतलब निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहेगा तो आपकी कॉल में एंट्री बन जाएगी, और निफ्टी अगर नीचे गिरना चाहेगा तो आपकी पुट में एंट्री बन जाएगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रेटेजी दो जो डायरेक्टली ऑप्शंस के चार्ट पे, ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पे लग जाए। तो मैं अब ये ट्राई करूंगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज मिलने वाली है जिसे आप डायरेक्टली ऑप्शंस में लगा सकते हो, क्योंकि आपका जो पैसा लगता है दोस्तों वो इंडेक्स में न लग के ऑप्शंस के अंदर लग रहा होता है। ठीक है, और आप देखोगे कभी कभी इंडेक्स बहुत ऊपर जा रहा होता है लेकिन ऑप्शन आपका जाता नहीं है, और आपका टाइम डिके की वजह से पैसा चला जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस का चार्ट डायरेक्टली देख रहे हो, बहुत सारे लोग तो ऑप्शंस का चार्ट भी नहीं देखते, डायरेक्टली वो इंडेक्स को ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऑप्शंस का चार्ट देखना चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस के अंदर अगर बाइंग प्रेशर आ रहा है तभी आपका वहां पे पैसा बने। अदरवाइज आप देखोगे निफ्टी कभी कभी 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है और ऑप्शन का प्राइस 2 रुपए 5 रुपए पे ही घूमता रहता है, इन द मनी वाला भी। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है कि बिकॉज ऑप्शंस के अंदर अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो आपको एंट्रीज नहीं बनानी चाहिए। तो आपने ऐसे कर लेना है। उसके बाद में लोअर लिमिट पे लगा के रखना है 40 का हमें चाहिए, क्योंकि ऊपर का तो हमें चाहिए नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, हम सिर्फ बाइंग की एंट्री ढूंढ रहे हैं इसमें। उसके बाद में इनपुट्स में आप देखोगे, इनपुट्स में कुछ भी चेंज हमने नहीं करना। लेंथ को 14 ही रहने देना है जो बाय डिफॉल्ट आती है। स्मूथिंग लाइन को SMA ही रखना है, और स्मूथिंग लेंथ को भी 14 ही रहने देना है। इसको फिर हमें ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इंडिकेटर का ये वाला भी बता दिया है, ये भी बता दिया, और ये भी 3 चीजें हमने इसके अंदर फॉलो की हैं। अब मैं चलिए इसमें कंडीशंस बताता हूं आपको, एक चीज और भी क्या होती है। एक होता है दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। कोई भी प्रीवियस जो कैंडल बनी है, लेट मी टेक एन एग्जांपल। ये ग्रीन कैंडल एक बनी, इसकी बॉडी को आपको देखना है। छोटी सी बॉडी है, यहां से यहां तक की बॉडी है, और एक रेड कैंडल एक इमीडिएटली बनती है जो इसकी बॉडी से ऊपर से स्टार्ट हुई है और नीचे आके क्लोज हो रही है। विच मीन्स कि इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को देखना है आपको, विक को नहीं देखना। विक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो चलता है, लेकिन बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंगल्फ कर दिया है, बियरिश इंगल्फ है बेसिकली, बट हमें बुलिश इंगल्फिंग देखनी है। ये एक रेड कैंडल बनी, तो अगर यहां से एक ग्रीन कैंडल बनती और ऊपर तक, जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल है, अगर ये यहां से ओपन ना होके यहां पे बनती और यहां पे क्लोज होती, विच मींस
ये जो रेड कैंडल है पूरी की पूरी इंगल्फ हो चुकी है ग्रीन कैंडल से। आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी जब ये एंट्री दिखाऊंगा मैं आपको, इसमें समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखोगे एक रेड कैंडल है बहुत छोटी सी बनी, और इसकी बॉडी पूरी की पूरी इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ चुकी है, विच मींस ये जो ग्रीन कैंडल मेरी दिख रही है ये दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहलाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एंट्री आपको लेनी कैसे है, क्या क्या कंफर्मेशंस आपको चाहिए। आप यहाँ पे अगर देख रहे हो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो कंडीशन आपकी एंट्री लेने की है वो ये है कि आपका जो RSI है वो 40 से ऊपर होना चाहिए। तो आप देखोगे 40 की लाइन हमने यहाँ पे नीचे की साइड में लगाई है, हमारा RSI ऊपर 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 घूम रहा है, हमारा इस लेवल पे भी RSI हमारा सबसे ऊपर है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन दोस्तों, आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ढूंढनी है। और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फ्रेंड्स आपको कहां पे ढूंढनी है, ये जो 20 EMA की हमने लाइन लगाई है इससे ऊपर बननी चाहिए, ओपन भी ऊपर हो और क्लोज भी ऊपर हो। ये ग्रीन कैंडल ऊपर ही ओपन हुई है और ऊपर ही क्लोज हुई है, और इसने एक रेड कैंडल को एंगल्फ किया है। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होगा, जैसे कि ये वाली कैंडल भी पिछली वाली ग्रीन बनेगी और नेक्स्ट कैंडल बड़ी ग्रीन बनेगी और उसे इंगल्फ करेगी। उस चीज में आपको ट्रेड को अवॉइड कर देना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको रेड कैंडल ही चाहिए जो एक ग्रीन कैंडल से इंगल्फ हो रही हो अबव द 20 EMA। और दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे 20 EMA चल रहा है और कैंडल्स यहाँ पे बन रही, नहीं, अभी इमीडिएटली मार्केट ने 20 EMA को रिटेस्ट किया हुआ होना चाहिए, तब आपको ये एंट्री करनी है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी पीछे आप अगर कितना ही जाके देख लोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये बनी है कैंडल लेकिन ये ग्रीन थी, तो इसको अवॉइड कर दोगे। उसके बाद में ये बनी, ये भी ग्रीन थी। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे ये भी ग्रीन थी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनसे ऊपर ही प्राइस नहीं निकला है, इस वाली से तो ऊपर ही नहीं निकला। तो आपको देखना क्या है, आई होप इस समझ में आ गया होगा, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अबव 20 EMA, और 20 EMA को अभी अभी प्राइस रिटेस्ट किया हुआ होना चाहिए, और दोस्तों RSI या 40 से ऊपर हो गया, ये कंडीशंस हो गई। इसके बाद में आता है दोस्तों वॉल्यूम। जो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मेरी बनी है ये पिछले दो कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम में होनी चाहिए, मतलब पिछली जो दो कैंडल्स की हाइट थी इस थर्ड वाली कैंडल की उनसे हाइट ज्यादा होनी चाहिए। ये एक सिंपल सी चीज आपको देखनी है जो आपको फॉल्स एंट्रीज से बचाएगी। आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट इतनी थी ग्रीन कैंडल की और इसकी रेड की और कम थी, लेकिन हमारी जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है उसकी हाइट एक ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि अब पिछली वाली जो दो कैंडल्स थी उनके टावर से ज्यादा बड़ा इसका टावर होना चाहिए वॉल्यूम का। अगर आपको ये कंफर्मेशन मिल जाती है तब आपको यहाँ पे ट्रेड बना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसके अंदर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। आप इसमें छोटा टाइम फ्रेम रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, और इसमें आपको 1:5 का टारगेट इसके अंदर बना के रखना है। आपको सेम डे पे 1:5 का टारगेट मिल जाएगा, अदरवाइज इसे आप होल्ड भी कर सकते हो। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी, बहुत इंपैक्टफुल स्ट्रेटेजी है। बस आपको क्या करना है, कॉल या पुट के दोनों के चार्ट्स में इस इंडिकेटर को लगा लेना और अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई होते हुए देखना है। जहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो बुलिश इंगल्फिंग के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस रख देना, 50 पैसे और बड़ा कर सकते हो आप नीचे, सो दैट आपको अगर थोड़ा सा बफर वगैरह मिल जाए। और ऊपर की साइड में आप देखोगे बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंट्री कब आपको लेनी है, जब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का हाई टूटेगा इमीडिएटली आपको यहाँ पे एंट्री को अपनी एग्जीक्यूट कर देना है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, आप इसे बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। सारे इंडिकेटर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं किसी भी ब्रोकर के ऊपर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाली ऐसी ही स्ट्रेटेजीज आपको मिलने वाली है।